ने बहुत सारी नई विचारधाराएं दी हैं, सोच जमाने को दी है। और आज जो नई सोच अन्ना लेकर बैठे हैं, अन्ना का मतलब बड़ा भाई होता है। इस देश में एक राष्ट्रपिता हुए और उनके बाद बड़े घर की जो जिम्मेदारी होती है वो बड़ा भाई निभाता है। उनकी आवाज जमाने तक पहुंच रही है और पूरी तरह से गैर राजनीतिक होकर राजनीति को और कहीं के सिस्टम को बदलने की बात हो रही है। गुरमीत जी हैं हमारे साथ, मनमोहन सिंह जी का वेश रखा हुआ है और अपने तरीके से वो अपनी बात कहना चाहते हैं। जी, क्या कुछ विरोध है? मैं जनता को यही बताना चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में महात्मा गांधी जी के दर्शन नहीं किए। उन्होंने इस देश की आज़ादी दिलाई। उस आज़ादी के 62 साल में हमने आज़ादी से जिंदगी जी। अब हमारी जिंदगी में एक और अच्छा मौका मिला है, एक और महात्मा गांधी पैदा हुआ है। हम उनके साथ इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, हम भी उनके साथ सहयोग करने के लिए आए हैं। एक और गांधी को आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये इस देश का सौभाग्य है कि एक और गांधी इस वक्त देश में है। इस नई पीढ़ी के लिए, कम से कम नई पीढ़ी से बात करेंगे। आपके सामने एक गांधी है, अन्ना बैठा हुआ। हाँ जी, ये दिखाई दे रहा है। फख्र होता है आपको? हाँ जी, गर्व है उस पर। जेपी के आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है इस आंदोलन को। 1974 में जिस तरह से आंदोलन हुआ, और खास बात यह कि जेपी भी उस वक्त तकरीबन इतनी उम्र के थे जितने अन्ना हैं। जेपी भी जिंदगी भर कभी चुनाव नहीं लड़े, अन्ना ने भी नहीं लड़ा। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आज भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जेपी आंदोलन की तरह इसकी सफलता आप निश्चित मानते हैं? बिल्कुल निश्चित है। और अन्ना हजारे जिंदाबाद। बस अन्ना हजारे जिंदाबाद। जेपी मूवमेंट एक बार फिर से खड़ा होता नजर आ रहा है और एक और गांधी इस देश में सामने आ रहा है। कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो उस वक्त थे जब जेपी मूवमेंट चला था और उसमें और इस आज जो मूवमेंट चल रहा है, कुछ समानता देखते हैं क्या? आपके जमाने में हम लोग बहुत छोटे थे, जो यूथ है उन्होंने नहीं देखी ऐसी क्रांति और उनके लिए बहुत गर्व की बात भी है, जुड़ना चाहते हैं सारे लोग। लेकिन आपने वो मूवमेंट देखा है, जेपी की क्रांति जो हुई थी, जेपी मूवमेंट जो हुआ था, उससे इसे जोड़कर देखते हैं आप? हाँ, उससे निश्चित मैं जोड़कर देखता हूँ। जेपी जो एक ईमानदार और कर्मठ नेता थे, कोई किसी पार्टी से कोई बिलोंग नहीं थे। मैं ये बात कर रहा था यहाँ पर अभी कि 1974 में एक ऐसे ही जन लोकपाल बिल का सपना जयप्रकाश नारायण ने भी देखा था, एक ऐसा ही मूवमेंट भी खड़ा किया था और ऐसा ही मूवमेंट आज अन्ना भी कर रहे हैं। बिल्कुल वो एक जैसा है और वैसा ही रुख जो उस समय बदलाव की बयान रही थी वैसी होगी। हाँ, देखो ये जो जन लोकपाल का जो दूसरी आज़ादी की लड़ाई का जन आंदोलन है और 1973-74 में जो जयप्रकाश जी का आदरणीय जयप्रकाश जी का जो आंदोलन था, उसमें राजकीय पक्ष का सम्मिलित था। इसमें राजकीय पक्ष जो है ये पॉलिटिकलाइजेशन नहीं है, तो इसमें नैतिक जो है, स्पिरिचुअल जो है या नेशनल जो रिनाइजेंस जिसको बोलते हैं, रिनाइजेंस, तो नेशनल रिनाइजेंस की जो स्वातंत्र की जो प्रेरणा या संदेश है, उसके पीछे जनता जन आधार है, पब्लिक मैंडेट है, पब्लिक डिमांड है। 62 साल की लूट बंद होनी निश्चित है। 62 साल की लूट अब बंद होनी चाहिए, सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। आज तक जितने मूवमेंट हुए राजनीति में बदलाव करने के लिए हुए हैं, लेकिन बड़ी बात सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। उसके लिए अन्ना अनशन पर बैठे हुए हैं। जी जी, तो मैं ये कहना चाहता कि सिंगापुर में एक बहुत बड़ा करप्शन था बहुत पहले, लेकिन उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन लाया और आज वहाँ 0% करप्शन है। मैं यही कहना चाहता कि यहाँ भी ऐसा एक लोकपाल बिल जो लाना चाहते हैं अन्ना हजारे जी, वो लागू किया जाए। जितने भी देश के बाद, आजादी के बाद IAS, IPS और पॉलिटिशियन और उद्योगपति जो बने हैं, जो भारत का पैसा उनके पास में है, वो सारा पैसा इस बिल के थ्रू वापस लाया जा सकता है। राजनीतिक पार्टियां सिस्टम को नहीं बदलती, वो कुछ ना कुछ छलावा करती है, लेकिन जो अन्ना हजारे जी जिस काज के लिए बैठे हैं, हम सब उनको समर्थन करते हैं। मैं एडवोकेट हूँ, मैं फुल्ली उनको समर्थन करता हूँ। अन्ना साहब इनके कर कमलों द्वारा हमारे इस देश की जनता एकजुट होकर इस सरकार को, भ्रष्ट अफसरों को, भ्रष्ट मंत्रियों को जेल में डालेंगे। भारत माता की जय। देश का बड़ा भाई अन्ना, बड़े भाई का नाम होता है अन्ना, देश का बड़ा भाई सबकी परेशानियां दूर करने के लिए अनशन पर बैठा हुआ है। देश का बड़ा भाई इस वक्त देख रहा है सारी परेशानियां और उनके लिए उन्होंने राह निकाली है। पहले बापू, देश के बापू, राष्ट्रपिता, और अब भाई अनशन पर बैठे हुए हैं और हम सब लोग उनके घर के छोटे हैं, सबका साथ है अनशन को। जेपी मूवमेंट की बात हो रही थी, अन्ना और जेपी में बहुत सारी सिमिलरिटीज भी हैं। जेपी जैसा बड़ा आवेग आएगा इस देश में? मेरे को उम्मीद नहीं है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि महात्मा गांधी के स्थान को ग्रहण कर सके, लेकिन फिर भी जो कदम इन्होंने उठाया, जो महात्मा गांधी की आवाज थी किसी वक्त की,
आज जो अन्ना साहब ने आवाज उठाई है, आज उसके साथ जो जवान उड़ा, ये प्रमाणित करता है कि देश की जनता उससे बहुत, इस नियमों से बहुत दुखी है जो उन्होंने भ्रष्टाचार के बचाव के लिए किए गए। जी, हमारे साथ अनशनकारी मौजूद हैं और इस लड़ाई को यही सही मुकाम तक ले जा रहे हैं। देश भर में लोग अनशन कर रहे हैं, लेकिन सामने दिल्ली में जंतर मंतर पर जो अनशन हो रहा है वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अन्ना के साथ आप अनशन कर रहे हैं, एक सम्मान की बात भी है। देश भर के युवा आज सम्मान महसूस कर रहे हैं कि अपने सामने गांधी के बड़े भाई को, अन्ना को देख रहे हैं और उनकी इस क्रांति में अपना सहयोग दे रहे हैं। आप जब इनके साथ अनशन कर रहे हैं, एक तो क्या ये लग रहा है कि वो बदलाव होगा? अन्ना पर भरोसा है, ये बदलाव पर भरोसा है, और इस तरह अन्ना के साथ रहना कैसा लग रहा है? बदलाव होगा, जरूर होगा। ये एक अन्ना हजारे नहीं, ये देश के करोड़ों अन्ना हजारे हैं जो आपको यहाँ दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली के बाहर भी, हर जिले में, हर तहसील पर, हर गांव में लोगों में एक आज़ादी के 1947 में, 1942 में और 19वीं सदी में जो जज्बा था, आज उतना ही जज्बा है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। और ऐसे में अगर कोई विधेयक लाया जाए तो क्यों उस जनता की भागीदारी नहीं हो, क्यों स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी नहीं हो, और क्यों सिर्फ विशुद्ध रूप से राजनीतिक उसे कर दिया जाए? अन्ना इसी बात को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। अभी तक जो 62-63 साल में जो कानून पैदा हुए, देवर स्पॉन्सर्ड, देवर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट्स। RTA एक्ट, राइट टू इन्फोर्समेंट एक्ट, यानी जो ये जन लोकपाल विधेयक है, इट इज ऑटोनोमस, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, फ्री फ्रॉम द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसलिए न्यायपालिका को भी इसमें लानी चाहिए। सिस्टम को बदलने के लिए ये लड़ाई की जा रही है। सिस्टम आज के मुल्क में कैसा है और उसे बदलने के लिए लड़ाई पहली बार हो रही है। इससे पहले सारी लड़ाइयां जो हुई हैं वो राजनीति को बदलने के लिए हुई हैं। कांग्रेस नहीं, इस बार बीजेपी आ जाए, एनडीए नहीं, यूपीए आ जाए, इस तरह की लड़ाइयां हुई हैं। सिस्टम बदला जाए जिसमें राजनीति की कोई भूमिका नहीं है, पहली बार ऐसी लड़ाई हो रही है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं बैंगलोर से आ रही हूँ। ये पूरा देश अन्ना के पीछे है। मेरा हिंदी तो थोड़ा कम है। पूरा देश अन्ना के पीछे है। अभी तक गवर्नमेंट का सवाल था, अब हम सभी ऑर्डिनरी लोग, हम सभी बहुत ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी लोग सभी शामिल होना चाहते हैं, इसलिए हम सभी अन्ना के पीछे है। हमारा कर्नाटका पूरा ये अन्ना के पीछे है, उतना डॉक्टर हैं और साथ में कहा कि मैं बहुत ऑर्डिनरी हूं, और यही इस आंदोलन की विशेषता है। यहाँ खास नहीं चाहिए, यहाँ आम लोग चाहिए, और आम लोग अगर हुजूम बनाकर आते हैं, आम लोगों का समर्थन होता है, तो वो कोई भी आंदोलन आम आंदोलन होता है, जन आंदोलन होता है। और इसी जन आंदोलन के जरिए जन लोकपाल विधेयक को लाने की बात अन्ना कर रहे हैं। वो झूठी कस्में खाते हैं, झूठी कस्में, झूठी कसम खाने की भी सजा होनी चाहिए। फिर नया वादा किया, वादे से फिर जाने के बाद फिर नहीं, झूठी कसम खाने के बाद। इस आंदोलन को इसी तरह जगाए रखिए। अगर मांगने से हक नहीं मिलता तो हमें हक छीनना है। राजनीतिक तौर पर हालांकि अब बहुत दबाव बन रहा है और राजनेता पलटी मारने में विशेषज्ञ होते, माहिर होते हैं, लेकिन जिस तरीके से अन्ना के इस अनशन पर राजनेताओं ने बयान दिए, उसका आप किस तरीके से विरोध करते हैं? युवाओं से सबसे पहले जानना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि ना वो कैसे विरोध करें। अन्ना जी ने वो मुहिम शुरू कर दिया। आम नागरिक चाहता था कि ना वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। जिस तरह से इंडिया की क्रिकेट टीम ने लंका का दहन किया, वैसे ही आज पूरा भारत मिलके इस जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है या जो भी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है उसका दहन करेगा। जिस तरह क्रिकेट में जीत हुई है, हालिया जीत है, उसी तरह से सिस्टम के खिलाफ जो अन्ना की मुहिम है उसमें भी जीत हासिल होगी, लेकिन ये जीत राजनीति से प्रेरित नहीं होगी और यही इसकी खासियत भी है। जब भी बदलाव बड़े होते हैं, एक बात तय है कि समाज के अलग अलग वर्ग एकजुट होते हैं और सबसे बड़ी भूमिका उसमें धर्माचार्यों की होती है। वो समाज को सदैव से एक दिशा देते रहे हैं, और ऐसे में जब आज के गांधी, आज के अन्ना बैठे हुए धरने पर और एक ऐसी बात को लेकर जो जनता के हितों से जुड़ी हुई है, सिस्टम को बदलने के लिए, न सिर्फ राजनीतिक तरीके को बल्कि सिस्टम को बदलने के लिए, तो धर्माचार्य कैसे पीछे रहेंगे? अन्ना एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसने भारत के मुख को उज्जवल, भारत की संस्कृति के मुख को उज्जवल किया है।
और उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है और मानवता की तरफ उनको अनशन करा रही है। उसके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं हमारे आचार्य श्री मुनि जी महाराज जो जैन धर्म के सबसे बड़े आचार्य हैं और लाखों जैन वो चाहते हैं और अन्ना जी को पूर्ण रूपे में समर्थन देना चाहते हैं। जिस तरह से पहले भी मैंने कहा, ये जो लड़ाई है वो सिस्टम के खिलाफ है, ना कि राजनीति के, और इसी मायने में ये लड़ाई खास भी हो जाती है और अलग भी हो जाती है। हमारे साथ अलग तरीके से विरोध जाहिर करने का एक और नमूना आया है, एक और तरीका आया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके जरिए? ये एक पेंटिंग है महापुरुषों की, इसमें हिंदुस्तान में तस्वीरें हैं और ऊपर एक नेताजी का मुखौटा जिनकी आंखों में सिक्के हैं, चमक है सिक्कों की। क्या कुछ कहना? मैं हरनाशा भारद्वाज, ये काम मैंने किया था 2 साल पहले। मुझे ये नहीं पता था कि ये काम मेरा इतना अमर होने वाला है और ये मैं डेडिकेटेड टू कर रही हूँ अन्ना हजारे के जो वो ये मुहिम चलाए हुए हैं। इसमें पेंटिंग के दौरान मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि जो आज हमारे भ्रष्ट नेता हैं वो हमारे देश को ऊपर से नीचे तक खाए जा रहे हैं। क्यों अन्ना राजनीति में नहीं आते, क्यों अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में नहीं आते और क्यों ऐसे अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते कि हम उन्हें चुने और वो देश को बढ़िया बनाएं? बिल्कुल, हम तो सब ये चाहते हैं कि इस तरह के ईमानदार नेता और ईमानदार लोग सामने आए ताकि हमारे देश का भी कुछ उद्धार। क्या आप चाहते हैं अन्ना, केजरीवाल जी, स्वामी अग्निवेश या इस तरह की सोच के कुछ और लोग जिन पर जनता का भरोसा है वो राजनीति में आए? मैं नहीं चाहता कि ये लोग आगे आए, ये लोग जड़ों का काम करें और ऐसे पेड़ निकाले, ऐसे फल निकाले जिसको लोग उसको खाएं और कहेंगे हाँ ये स्वाददार है। अगर ये लोग आ जाते हैं तो हम जैसे यूथ लोगों को आगे बढ़ाने का काम भी उन लोगों ने ही करना है। अच्छा, एक बहुत अहम सा सवाल है। अभी तक नेता हुआ करते थे, नेताओं के बारे में आपने सुना, लेकिन अब नेतृत्व मिल रहा है। बहुत समय पहले नेता उन्हें कहा जाता था जिनके पीछे जनता पागल होकर चलती हो, नेता उन्हें माना जाता था। क्या आज के दौर में अन्ना के रूप में बहुत समय बाद एक ऐसा नेता दिखा है, 1974 के बाद, जेपी मूवमेंट के बाद बहुत समय बाद एक ऐसा नेता दिखा है जिसके लिए पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है? क्या नेताओं में, आज के राजनीतिक नेताओं में ये खासियत है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। आजकल का नेता होना गाली हो गया है। ये लो, आजकल अन्ना हजारे नहीं है, आजकल के कलमादी है नेता, आजकल के राजा है नेता, ये महात्मा है। अन्ना, आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। आप अनशन कर रहे हैं तो भूखे हम भी रहेंगे। अगर आप यहाँ पर विरोध कर रहे हैं तो हम भी प्यासे रह सकते हैं और जनता को जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए जो कुछ मुमकिन होगा वो करेंगे। और मजे की बात ये, अच्छी बात ये कि हर वर्ग यहाँ जुड़ रहा है और यही बात इस आंदोलन की सफलता को साबित भी करती है। आइए आपको बताते हैं कौन है यहाँ, कौन कौन है यहाँ। जी आप? मेरा नाम खराती लाल भोला है, मैं एक स्वतंत्र सेनानी हूँ। मैं अब भी पेंशन में नहीं लेता। पिछले 45 साल से सेक्स के लिए काम कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में 11 स्टेटों को मैं कवर करता हूँ। इस वक्त तकरीबन 25 लाख वेश्याएं हैं, 14 लाख के करीब इनके बच्चे हैं और 1100 रेड लाइट एरिया हैं और 3 लाख कोठे हैं। अन्ना का मतलब होता है बड़ा भाई। बड़ा भाई, अन्ना का मतलब बड़ा भाई होता है। आपका बड़ा भाई संघर्ष कर रहा है कि कल को आप अगर राशन कार्ड बनवाने जाएं तो पैसे ना देना पड़े, अगर किसी और काम से सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो भ्रष्टाचार ना हो, और अगर भ्रष्टाचार होता है तो उसकी आप शिकायत करें, कार्रवाई हो। इसको लेकर आपका बड़ा भाई संघर्ष कर रहा है, आप उनके साथ हैं? हाँ जी, उनके साथ है। मैं अन्ना हजारे जी के साथ में हूँ और मैं चाहती जिस तरह ये भ्रष्टाचार खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, हम भी ये अन्ना हजारे जी है, खुद गांधीवादी है, हमारे अजीज है, हमारे से छोटे हैं, लेकिन हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसलिए हम पूरे हिंदुस्तान की जो सेक्स वर्कर है और उनके बच्चे जो है सब हमारे हमारे के साथ है। इनकलाब इनकलाब इंकलाब जिंदाबाद, यही वो नारा है जिसकी वजह से हमेशा क्रांतियां हुई हैं। एक और क्रांति होने जा रही है और उसकी सफलता आने वाले दिनों में पता चलेगी, लेकिन साबित अभी से हो गई। जन लोकपाल बिल में क्या कुछ नया है जो लोकपाल बिल में नहीं है? चलिए, बात नहीं। आपको पता है जन लोकपाल बिल में क्या कुछ नया है? नहीं पता। हमारे साथ वकील हैं अजय कुमार झा, समझेंगे आपसे आखिर बुनियादी अंतर वो क्या है तकनीकी रूप से जो लोकपाल बिल जिसका सरकार बात करना चाहती है और जन लोकपाल बिल
जिसके लिए अन्ना अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि आज की तारीख वो तारीख बनती जा रही है जब भ्रष्टाचार एक आम आदमी का मुद्दा बन गया है। आप जहां तक बुनियादी अंतर की बात कर रहे हैं तो बुनियादी अंतर के लिए मैं बता दूं, कोई भी शिकायत अगर आपके खिलाफ की जा रही है और वो शिकायत अगर आपके खिलाफ की जा रही है और आप खुद उसकी सुनवाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है इस बात पर कि आप उसमें कितने विश्वसनीय होंगे। और जन लोकपाल विधेयक इसलिए लाया जा रहा है ताकि जनता अपना सवाल खुद उनसे पूछे और उसके बाद उनको सुन के अपना फैसला खुद उनको सुनाए, ना कि उनसे उनकी शिकायत करके उनसे उनकी कार्रवाई मांगे। चलिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम समर्थन जुट गया है, हर तबके से लोग जुट रहे हैं, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस से जो पुलिस वाले हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में समर्थन जुटा रहे हैं? पहले तो अन्ना जी की मुहिम में क्या आपका भी समर्थन है? बिल्कुल है, अन्ना जी की मुहिम में समर्थन है। अब ये बताइए, लोकपाल बिल और जन लोकपाल बिल दो नाम आ रहे हैं जिसकी वजह से पूरा बवाल मचा हुआ है, पूरा हंगामा हो रहा है। लोकपाल बिल सरकार चाहती है, जन लोकपाल बिल अन्ना हजारे चाहते हैं। इसके बारे में कुछ जानते हैं? इसके बारे में चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपका समर्थन है? इतनी बुनियादी सी बात है भ्रष्टाचार के खिलाफ। बहुत शुक्रिया। तो पुलिस के लोग भी और तमाम लोगों, भले अभी ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है तकनीकी कारणों से कि क्या कुछ है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कुछ काम हो रहा है तो उसमें समर्थन है। आमरण अनशन पर बैठने की आवश्यकता है, हम तैयार हैं तन से मन से तक। चलिए, तन मन धन से सभी लोग तैयार हैं अन्ना हजारे जी से जुड़ने के लिए, भविष्य से जुड़ने के लिए और एक अच्छे ईमानदार भारत की कल्पना के लिए।